दोस्तों नमस्कार। तुला राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस चमत्कारी और आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़े बदलाव को लेकर आने वाले कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आपके जीवन में जो भी कष्ट और परेशानियां हैं उनका नाश करें। दोस्तों, अब आपका हर एक शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और आपके बारे में सोचना छोड़ देगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके बारे में किसी ने जरा भी गलत सोचा या मन में एक गलत भावना भी लेकर आया कि आपका अनिष्ट करना है, तो वह अपने आप ही बर्बाद हो जाएगा या यूं कहे कि स्वयं ही भस्म हो जाएगा। हम एक बात आपको बता दें कि आपकी राशि के जातक इकलौते ऐसे जातक होते हैं जिनके की अपनों से ज्यादा शत्रु होते हैं, और आपकी समस्या यह है कि आपके शत्रु आपके आसपास ही होते हैं, आपके अपनों में छुपे हुए होते हैं। अब चूंकि आप बहुत भावुक इंसान हैं, सबसे दिल लगा बैठते हैं, बड़े ही प्रेमी इंसान हैं, तो आप इन बातों का एहसास भी नहीं कर पाते हैं कि लोग आपको किस प्रकार छल रहे हैं, कैसे अपनी शत्रुता निभा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए कि आपके ही अपनों में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो आपको फूटी आंख भी देखना नहीं चाहते हैं, या यूं कहें कि आपका हर एक कार्य उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। आप स्वयं भी उन्हें अच्छे नहीं लगते हैं। उनका बस चले तो वो आपको जीते जी मार डालें। जी हाँ दोस्तों, तो बस अब बहुत हो गया। अब आपको भी कदम उठाने होंगे। हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे महाशक्तिशाली लेकिन बेहद ही सरल उपाय जिनसे आप अपने छुपे हुए शत्रुओं को तुरंत ढूंढ लेंगे। यानी कि आपके छुपे हुए शत्रु चाहे कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, आपके खिलाफ चाहे कितनी ही साजिशें क्यों ना रच रहे हों, वे खुलकर आपके सामने आ जाएंगे। आप उन्हें आसानी से ढूंढ पाएंगे। और जब आपको अपने शत्रुओं के बारे में स्पष्ट तौर पर पता चल जाएगा, तो फिर हम आपको बताएंगे कि इसके बाद आपको क्या करना है, यानी कि उन शत्रुओं से आपको छुटकारा कैसे प्राप्त करना है। जी हाँ दोस्तों, इसकी भी बहुत ही सरल लेकिन बेहद ही शक्तिशाली विधि है। आज के इस वीडियो का आपके जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप ऐसे इंसान हैं जो अपने काम से काम रखने वाले हैं। आपको इस दुनिया में क्या चल रहा है इस बात से कोई मतलब नहीं। किसी के व्यक्तिगत जीवन में क्या चल रहा है, कौन सुखी है, कौन परेशान है, कौन किस हाल में जी रहा है, आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने आप में रहते हैं। हालांकि दूसरों के सुख दुख को देखकर आपको अच्छा बुरा महसूस तो होता है, लेकिन आप इसके लिए मन में किसी प्रकार की नकारात्मक भावना नहीं रखते हैं। ईश्वर की कृपा और भाग्य समझकर मान लेते हैं कि जो अपने जीवन में जिस प्रकार का भोग रहा है वह उसका अपना कर्म है। लेकिन फिर भी आपके पीछे लोग पड़े रहते हैं। आपके जीवन में क्या चल रहा है इसके बारे में लोगों को अच्छी तरह से भनक रहती है। भनक रहना मतलब कि उन्हें पूर्ण रूप से ज्ञान रहता है। आपकी हर एक बात उन्हें पता रहती है। लोगों को आपके जीवन में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी रहती है। आपने भी यह महसूस किया होगा कि आप किसी भी बात को कितना ही छुपाने की कोशिश क्यों ना करें, लेकिन लोग कुरेद कुरेद कर आपसे बातें जानने की कोशिश करती हैं। अब आप ऐसे इंसान हैं कि आपको ऐसा लगता है कि किसी से ना बोल दिया या थोड़ा सख्त लहजे में बात कर ली तो उसे बुरा लग सकता है। इस चक्कर में आप कभी कभी ना चाहते हुए भी अपने दिल में छुपी हुई बातें, अपनी गुप्त योजनाएं, अपने भविष्य के प्लान दूसरों को बता देते हैं। हालांकि आपको पता रहता है कि आपने थोड़ी सी गलती कर दी है, लेकिन आप मजबूर हो जाते हैं। बस यही वो भावनाएं हैं जिनका लाभ लोग ले लेते हैं। लोग आपके सामने अपनेपन का दिखावा करते हैं और यही तो आपके स्वभाव की चाबी है। दूसरे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। दोस्तों, आपके साथ कैसे काम निकलवाना है उन्हें अच्छी तरह से पता है। आपसे दो चार मीठी मीठी बातें करनी है, थोड़ा सा भावनात्मक माहौल तैयार करना है और आप पूरी तरह से असहज हो जाते हैं, पूरी तरह से असहाय हो जाते हैं और आप दूसरों के हाथों की कठपुतलियां बन जाते हैं। आप अपने जीवन में इस विषय पर विचार करके देखिए कि हम आपके बारे में सत्य कह रहे हैं या नहीं। दोस्तों, हम आपके स्वभाव को, आपकी राशि को अच्छी तरह से जानते हैं, तभी हम आपके बारे में इतनी सारी बातें बता पा रहे हैं। हालांकि दोस्तों, आपका स्वभाव कुछ इस प्रकार का भी है कि आप जिससे एक बार चिढ़ जाते हैं या जिसकी पोल पूरी तरह से आपके सामने खुल जाती है, तो आप फिर उसके बारे में सोचना भी छोड़ देते हैं। आप उस पर किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लेते हैं, उसे किसी भी प्रकार से परेशान नहीं करते हैं, आप उसे त्याग देते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर वह कितना ही होशियार बनने की कोशिश करे आपके सामने, आप उसके दिखावेबाजी से पूरी तरह से दूर हो जाते हैं।
लेकिन इतना होने से पहले आप अपना बहुत सारा नुकसान करवा बैठते हैं। तो ऐसे में आपको खुद तो सतर्क रहना होगा ही। हम तो हर वीडियो में यही कहते हैं कि सबसे पहला कार्य यही है कि आपको खुद को होशियार बनना पड़ेगा। कदम आपको ही उठाने होंगे, हम तो केवल आपको मार्गदर्शन करने वाले हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको सही विधि और सही तौर तरीके भी ज्ञान होना आवश्यक है, अन्यथा आपके ऊपर लोग भांति भांति की क्रियाएं करते रहेंगे, आपको परेशान करके आनंद लेते रहेंगे और आपको यह लगेगा कि आपका ही भाग्य खराब है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, किसी का भाग्य इतना अधिक खराब नहीं हो सकता है। लोग दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं, कभी कभी गलत क्रियाओं के प्रभाव में आ जाते हैं, कभी कभी ग्रहों की गलत चाल के प्रभाव में आ जाते हैं, तभी परेशान रहते हैं। लेकिन यह भी लंबे समय तक नहीं चलता है दोस्तों। अब हम आपको बताएं कि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लगातार आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं भी करवाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको शायद सुनकर यकीन ना हो, लेकिन लोग मंत्र तंत्र और झाड़ फूक का पूरा इस्तेमाल आपके खिलाफ करते हैं। आप अपने जीवन में विचार करके देखिए कि कई बार आपके जीवन में इस प्रकार की घड़ियां आई हैं कि आपको लगा है कि हाँ, अब जीवन का संघर्ष समाप्त हो गया है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अचानक कुछ ऐसा होने लगता है कि सब कुछ आपके हाथों से रेत के समान फिसल जाता है, कुछ भी आपके हाथों में बचता नहीं है और आप फिर से वहीं के वहीं आ जाते हैं, दुख, परेशानी और तकलीफ में। तो अब ऐसे में आपको सतर्क होना आवश्यक है। कौन सी वो विधियां होंगी, इनके बारे में हम आपको बताएंगे। कैसे आपको सतर्कता बरतनी है, अपने शत्रु को पहचानना है, यह भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपके शत्रु का पूर्ण रूप से उच्चाटन और विद्वेषण भी करना है। इसके लिए भी हम आपको सटीक विधियां बताएंगे जो बहुत सरल हैं लेकिन बेहद ही प्रभावशाली हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस मत करना दोस्तों, वरना हम आपको गारंटी से कहते हैं कि आप अपने जीवन में कीमती खजाने को मिस कर देंगे। ऐसा ज्ञान रोज रोज नहीं मिलता है दोस्तों। हम गारंटी से कहते हैं कि पूरे YouTube पर कोई आपको इतना सटीक ज्ञान नहीं दे सकता है, क्योंकि इस तरह के ज्ञान को हासिल करने के लिए और उसे एक वीडियो के रूप में आपके सामने लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत अध्ययन करना पड़ता है, तब जाकर इस तरह का वीडियो तैयार होता है। लोग ऊपर ऊपर की बातें करते हैं और अपना वीडियो पूरा करके निकल जाते हैं। हम आपकी समस्या को जड़ से समाधान करने के लिए प्रयास करते हैं दोस्तों। तो ऐसे में आपका भी दायित्व बनता है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसे बिल्कुल भी बीच में ना छोड़ें। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि कमेंट में पूरे भाव के साथ, पूरी भावनाओं के साथ, हृदय से माँ भद्रकाली को याद करते हुए जय माँ भद्रकाली 3 बार लिखें दोस्तों। आपको अपने मन में ही हाथ जोड़ने हैं और माता भद्रकाली को याद करना है। 3 बार जय माँ भद्रकाली रक्षा करो लिखना है। माता आपकी निश्चित तौर पर रक्षा करेंगी। आपके जीवन की जिम्मेदारी फिर माँ की जिम्मेदारी हो जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप अपना नाम और स्थान लिखना कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोगों का प्रेम और आप लोगों का माई के प्रति भाव हम लंबे समय से देख रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना नाम भेज रहे हैं, स्थान भेज रहे हैं। हम शनिवार के होने वाले सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में आपके नाम से आहुतियां करवा देंगे। इसी के साथ साथ माई के दिव्य दरबार में आपके नाम की अर्जी भी लगा देंगे। आप देखेंगे कि अगले ही दिन से आपके जीवन में सूक्ष्म परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे, यानी आपको अच्छी खबरें मिलनी शुरू हो जाएंगी। साथ ही साथ यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। हमारी मेहनत का आप सपोर्ट करें, समर्थन करें। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं दोस्तों। अब आपके जीवन के बारे में और आपके शत्रुओं के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इतिहास उठाकर देखिए, शास्त्रों में भी कई कहानियां आपको मिल जाएंगी। बड़े से बड़ा वीर योद्धा जिसे कोई भी नहीं हरा सकता था, वह हारा तो केवल इस वजह से कि किसी अपने ने उसके साथ दगा किया, धोखा दिया, पूर्ण रूप से शत्रुता निभाई। चाहे बात रावण की हो, चाहे बात बाली की हो, अगर इनके अपने ही इनके विरोध में ना होते तो इन्हें हराना लगभग नामुमकिन था। स्वयं प्रभु श्री राम भी रावण को हरा पाने में पूर्ण रूप से असमर्थ थे। इसीलिए चाणक्य नीति में लिखा है कि इस संसार में कोई भी किसी का शत्रु या मित्र नहीं होता है, बस मौके की और परिस्थितियों की बदलने की देर है, कब शत्रु मित्र बन जाए और कब मित्र शत्रु बन जाए।
इसीलिए जो आज तुम्हारा शत्रु है उससे तो तुम्हें सतर्क रहना ही है, लेकिन जो आज तुम्हारा मित्र बना बैठा है उससे तुम्हें और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपके नजदीकी, आपके प्रेमी, आपकी जेबों में रखे हुए ऐसे खंजर हैं जो कब आपके ऊपर ही चल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपकी सतर्कता ही आपकी जान बचा सकती है और आपके जीवन की हर एक परेशानी से आपको मुक्त कर देती है। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि समय बेहद शक्तिशाली है। यह लोगों को कुशल बना सकता है, शक्तिशाली बना सकता है, एक दिन राजा भी बना सकता है। ठीक इसी प्रकार यह किसी को कमजोर बना के मार भी सकता है। बस एक ही शर्त है जीतने की कि लगातार सतर्क बने रहो और सीखते रहो, पहचानते रहो, तभी आपके जीवन में आपको सुख मिलेगा। सतर्कता ही आपका बचाव है, आपका हथियार है। अब दोस्तों आपको हम बता दें कि आपको अपने शत्रुओं को पहचानना कैसे है। फिर हम इसके लिए आपको एक मंत्र भी बताएंगे जिसकी उच्चारण मात्र से आपके छुपे हुए शत्रु खुलकर आपके सामने आ जाएंगे। हालांकि वे आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, बस आप उनकी हरकतों से, उनकी कार्यशैली से पहचान जाएंगे कि वे आपके शत्रु हैं। फिर आप उनसे बचने के उपाय भी कर सकती हैं। तो फिलहाल हम अभी आपको संकेतों से बताते हैं कि आपको अपने शत्रु कैसे पहचानने हैं। सबसे पहला संकेत कि कोई एक ऐसा आपका अपना रिश्ता या अपना इंसान जो हमेशा आपके साथ केवल मीठा व्यवहार करता है, हमेशा ऐसी बातें करता है जिससे आपके दिल को सुकून मिलता है, हमेशा आपको खुश करने के लिए कोशिशें करता रहता है। अब आपको लग रहा होगा कि यह तो बहुत अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है। अगर उसकी बातें सुनकर उसके साथ रहने से आपको अच्छा लगता है तो फिर इसमें बुराई क्या है, वह शत्रु कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि इंसान अपने व्यवहार का गुलाम है, अपनी भावनाओं का गुलाम है। ऐसे में ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई एक इंसान किसी के प्रति केवल एक जैसा व्यवहार करे, कभी भी उसका व्यवहार ना बदले। इसका मतलब यह है कि वह इंसान अपने दिमाग से आपके साथ व्यवहार कर रहा है, सोच समझकर व्यवहार कर रहा है। क्योंकि यदि भावनाएं वास्तविक होती तो कभी नाराजगी भी होती, कभी गुस्सा भी आता, कभी झगड़ा भी होता, मनमुटाव भी होता, फिर बाद में सुलह हो जाती। यानी कि हर एक भावना खुलकर सामने आती, जैसी होती है वैसी दिखाई देती। अब चूंकि वह आपके सामने बिल्कुल भी बिगाड़ना नहीं चाहता है, इस वजह से वह आपके साथ नपातोला बर्ताव कर रहा है। इसका मतलब यह है कि वह अपने दिमाग में आपके बारे में कुछ विशेष सोच रहा है। हाँ दोस्तों, तो यह आपका छुपा हुआ शत्रु है। तो पहचानिए कि यह कौन है और आपको इससे बचकर रहना है। अब जो दूसरा संकेत हम आपको बताने जा रहे हैं, यह आपका बहुत ही भयंकर शत्रु होगा। दोस्तों यह आपको जान से मारने के लिए भी उपाय करने से पीछे नहीं हटेगा, लेकिन आप इसे पहचान पाने में बड़ी ही कठिनाई महसूस करेंगे। अब समझिए इसका संकेत क्या है। जब आपका बुरा समय चल रहा है तब यह आपके साथ होगा, आपके हालचाल पूछेगा, आपके जीवन की हर एक बात को जानने की कोशिश करेगा। लेकिन इस सब के पीछे इसका मकसद यह नहीं है कि यह आपको राहत पहुंचाना चाहता है। हालांकि आपकी किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं करेगा। अगर थोड़ी बहुत मदद कर भी देगा तो उसका गाना चारों तरफ गाता फिरेगा, लेकिन आपके साथ रहेगा, आप पर पूरी नजर रखेगा। लेकिन जैसे ही आपके जीवन में खुशहाली आएगी, आप कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ना शुरू करेंगे, यह इंसान आपसे पूरी तरह से दूरी बना लेगा। फिर यह आपसे बात भी नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी ओर पीठ घुमाकर खड़ा हो जाएगा। आपको आश्चर्य होगा इस इंसान के इस प्रकार के बर्ताव से कि आखिर यह ऐसा क्यों कर रहा है। आपने तो कुछ इसके साथ गलत भी नहीं किया। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि यह वह इंसान है जो आपकी खुशी देख नहीं सकता है। आपके चेहरे पर जरा सी मुस्कुराहट से इसके दिल में, इसके सीने पर सांप लौटने लगते हैं। तो जब आपको कामयाबी मिलनी शुरू होती है तो यह इंसान बुरी तरह से बौखला जाता है और अपने स्वभाव पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। इसी वजह से यह आपसे दूरी बना लेता है, बात करना बंद कर लेता है। अब ऐसे में दोस्तों आप इसके प्रति बेफिक्र हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बात कर रहा, कोई बात नहीं, दूर हो गया, चलो कोई बात नहीं है, आपको क्या टेंशन है, क्या परेशानी है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि उसके सीने में आग जल रही है और यह आग आपको जलाने के लिए काफ़ी है। यानी कि वह ना केवल आपसे दूरी बनाएगा बल्कि आपसे बुरी तरह से जलेगा और आपको नीचे गिराने के लिए हर एक प्रयास करेगा। दोस्तों यह बहुत ही भयंकर शत्रु होता है, आपकी हर एक कमजोरी को जानता है, आपके साथ रहा है, आपकी हर एक बात को अच्छी तरह से समझता है, आपके दिमाग को पढ़ना जानता है। अब यह आपके ठीक विरोध में है,
आप यदि पूर्व हैं तो यह पश्चिम में है। अब यह आपके खिलाफ षड्यंत्र करेगा, आपको गिराने के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसे ही लोग तांत्रिक क्रियाएं करवा देते हैं, मारण प्रयोग भी करवाने से पीछे नहीं हटते हैं। अब हम आपको बताते हैं तीसरा शत्रु, और यह शत्रु और भी ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों, यह शत्रु एक जोंक की तरह होता है। जैसे जोंक का काम होता है किसी जीव के शरीर पर चिपक कर जीवन गुजार देना, अपना पेट भरना और उसी का खून चूसना, ठीक ऐसा ही शत्रु यह भी है। यह आपके साथ है, हर वक्त आपके साथ है, लेकिन यह आपका शोषण कर रहा है, आपसे मीठी मीठी बातें करता है, आपको भावुक बनाए रखता है और आपका दुरुपयोग करता रहता है। यह शत्रु भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि यह आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है। जब भी आपके ऊपर मुसीबत पड़ेगी, यह सबसे पहले भाग खड़ा होगा। आपके कई रिश्ते नाते ऐसे हैं जिनमें आपने अपने ऐसे शत्रु देखे हैं। जब आप पर बुरा समय आया, तब इनकी असली शक्ल आपको दिखाई दी। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने आपसे दूरियां बना ली। जब भी आपका अच्छा समय आया, ये फिर से आपके नज़दीक आ गए, और इनका हथियार यही है कि ये आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे, अपनी परेशानियां गिनाएंगे, खुद को ऐसा दिखाएंगे जैसे कि उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। फिर आपके सामने अपना दुखड़ा रोएंगे, अपनी परेशानियां बताएंगे और आपको भावुक बनाएंगे। ऐसे लोग आपके आसपास बहुत हैं, और ये आपका पूर्ण रूप से दुरुपयोग कर रहे हैं। आपको इन्हें पहचानना है। हालांकि ये लोग आपके खिलाफ कोई बड़ी हानि नहीं करेंगे, आपको बर्बाद तो करेंगे, लेकिन आपको मिटाने की कोशिश नहीं करेंगे। फिर भी दोस्तों, आपकी मेहनत का फल ये खाएंगे, आपके लाभ ये ले जाएंगे। तो ऐसे लोगों से भी आपको बचकर रहना है। ये भी आपके छुपे हुए शत्रु हैं, क्योंकि जो इंसान सीधे तौर पर आपसे दुश्मनी मानकर बैठा है, उससे तो आप सतर्क हैं, लेकिन जो आपके साथ बैठा है लेकिन आपका अपना नहीं है, उससे आपको सतर्क होना बहुत आवश्यक है। और आपके साथ ऐसे लोग बहुत हैं। वक्त वक्त पर आपको इन लोगों की हकीकत भी पता चलती रहती है, लेकिन आपकी आंखों पर भावनाओं का पर्दा चढ़ा रहता है, जिसकी वजह से आप इन सब चीज़ों को देखकर भी नज़रअंदाज कर देते हैं, और यह आपकी बहुत बड़ी भूल होती है। तो इन सब बातों को आपको अपने जीवन में अच्छी तरह से समझना है। अब हम आपको बताते हैं एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र जिसका प्रयोग आपको केवल 7 दिनों तक करना है। उसके बाद यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा, और उसके बाद फिर आप जब भी घर से बाहर निकलें या किसी महत्वपूर्ण कार्य को करें या किसी इंसान से मिलने के लिए जाएं, कोई मीटिंग वगैरह में, तो आप केवल इस मंत्र का 3 बार प्रयोग करके आपको आगे बढ़ जाना है। आपका शत्रु आपसे नजरें भी नहीं मिला पाएगा और आपसे दूरी बना लेगा, खुद ब खुद दूर हो जाएगा और अपने जीवन की परेशानियों में उलझ कर रह जाएगा। आपके बारे में उसके मन में ख्याल तक नहीं आएगा। फिर चाहे वह शत्रु किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, ना ही आपका शोषण कर पाएगा। अपने आप आपसे दूर हो जाएगा। आपको कुछ भी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब ध्यान से सुनिए कौन सा है वह मंत्र और उसका प्रयोग आपको कैसे करना है, इसके बारे में भी ध्यान से सुनिए। दोस्तों, इस संसार में विद्वेषण और स्तंभन की सबसे बड़ी शक्ति माँ बगलामुखी है। आपने सुना होगा कि जब भी लोग अधिक परेशान हो जाते हैं, शत्रुओं से चारों तरफ से घिर जाते हैं, जीवन की विकट समस्याओं से घिर जाते हैं, तब ऐसे में वे माँ बगलामुखी की शरण में जाते हैं। और माता बगलामुखी का काम ही यही है कि इंसान को शत्रुओं से मुक्त करना, कठिन से कठिन परेशानियों से मुक्त करना। जी हाँ दोस्तों, चाहे फिर वह कोई बड़ा अधिकारी हो, मंत्री हो, नेता हो, अभिनेता हो, सभी अपने जीवन के विषम परिस्थितियों में फंसने के बाद माता की शरण में तो जाते ही हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि माँ बगलामुखी के दिव्य स्थान पूरे विश्व में केवल 3 जगहों पर हैं। पहला दतिया मध्य प्रदेश, दूसरा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश और तीसरा नलखेड़ा जिला शाजापुर मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, केवल 3 ही सबसे दिव्य स्थान हैं, जिसमें कि दतिया का स्थान जो है माता बगलामुखी का, वह बहुत ही पवित्र है और बेहद ही जागृत और शक्तिशाली है। कभी मौका लगे तो एक बार आना अवश्य, जीवन ही बदल जाएगा। अब माँ बगलामुखी कौन है और इनकी शक्ति का अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कि महाभारत युद्ध में पांडवों को माँ बगलामुखी की पूजा आराधना करने की सलाह स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दी थी युद्ध प्रारंभ होने से पहले। जी हाँ दोस्तों, तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि माँ बगलामुखी कितनी शक्तिशाली और प्रभावशाली हैं, बहुत जल्दी फल देने वाली हैं। तो आपको इनका मंत्र करना है 7 दिनों तक।
अब ध्यान से सुने मंत्र कौन सा है, और आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी यह मंत्र दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान से सुने, हम मंत्र बोलने जा रहे हैं। ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जीभाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीम ओम स्वाहा। 36 अक्षरों का यह मंत्र है, लेकिन बेहद ही शक्तिशाली है। आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे, एक माला जाप करेंगे, हल्दी की माला से जाप करेंगे। आपको इस जाप करने के लिए पीले रंग का प्रसाद माता को चढ़ाना है, पीले रंग के आसन पर बैठना है, पीले रंग के वस्त्र पहनना है। यदि माता बगलामुखी की आपके पास कोई फोटो या मूर्ति नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप एक दीपक जलाएंगे सरसों के तेल से या फिर गाय के घी से, और उसी को माँ बगलामुखी का प्रतीक मानकर आप एक माला जाप रोज करेंगे 7 दिनों तक। केवल इतने से ही माता बगलामुखी की कृपा आपके ऊपर आ जाएगी और यह मंत्र स्वयं सिद्ध है, स्वयं जागृत है। फिर इसके बाद जब भी आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकलें, किसी से मीटिंग वगैरह में जाएं, तो इस मंत्र को केवल 3 बार आपको बोलना है और आप देखेंगे कि आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका हर बिगड़ा काम बनने लगेगा, आपकी बात का प्रभाव बढ़ने लगेगा, और सबसे बड़ी बात कि आपके शत्रु आपसे नजर भी नहीं मिला पाएंगे, आपके सामने ठहर ही नहीं पाएंगे। आपके खिलाफ अगर कुछ भी सोचेंगे तो उसका दंड उन्हें तुरंत मिल जाएगा, परेशानी उनके जीवन में आ जाएगी। तो बहुत ही शक्तिशाली है यह मंत्र। इस मंत्र का आपको 7 दिन तक जाप करना है। हमारे कहने से एक बार करके देखिए। यह दोस्तों, हमने स्वयं इसके प्रमाण अपने जीवन में देखे हैं, आपके जीवन में भी अवश्य ही प्राप्त होंगे। 7 दिनों तक इस मंत्र का आपको जाप करना है। अब मंत्र जाप करने के समय यानी कि इन 7 दिनों तक आपको पूर्ण सात्विक नियमों का पालन करना होगा। जी हाँ दोस्तों, भोजन में मांस मदिरा तो दूर, आपको लहसुन प्याज तक का सेवन नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, शुद्ध शाकाहारी भोजन आपको ग्रहण करना है और जितना हो सके उतना सात्विक भोजन लेना है। मसालेदार तेज भोजन आपको नहीं लेना है। नकारात्मक लोगों के साथ नहीं उठना बैठना है, नकारात्मक बातें नहीं करनी है, किसी की भी बुराई भलाई में अपने दिमाग को नहीं उलझाना है, अपने काम से काम रखना है, लोगों से कम बात करनी है, और हो सके तो मंत्र जाप करने के बाद जिस स्थान पर आपने मंत्र जाप किया है उसी स्थान के पास जमीन पर ही आप सो जाएं। यह बहुत ही शक्तिशाली क्रिया है। क्रिया बहुत आसान है, मंत्र भी थोड़ा सा कठिन है लेकिन आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन इस क्रिया का प्रभाव पूरे जीवन बना रहता है दोस्तों। कोई आपको किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा पाएगा, ना तो सामने से ना ही पीठ के पीछे से। हमारे कहने से आप इस बार इस प्रयोग को करके देखें दोस्तों। हम आपको कई खास प्रयोग बताते रहते हैं, आप सुन लेते हैं लेकिन करते नहीं हैं। केवल एक बार इस प्रयोग को करके देखें, जीवन ना बदल जाए तो फिर कहना हम गारंटी देते हैं। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कोई प्रश्न हो यदि आपके मन में तो आप कमेंट करके पूछें, आपके प्रश्नों के जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली रक्षा करो, जय माँ बगलामुखी रक्षा करो अवश्य लिखना। माता की कृपा और आशीर्वाद आपको निश्चित तौर पर प्राप्त हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।